और भाभी से रहम की उम्मीद रखना ना बेकार है, फजूल है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें ये कह कैसे दिया कि अपना हिस्सा लेके अलहदा हो जाओ। कर्ज और लालच इंसान को सब रिश्ते बुला देता है। लेकिन क्या गर्ज है उन्हें दिबाज से? उसकी नाराजगी का इतना खौफ क्यों है उन्हें? मुझे पता है, क्योंकि दिबाज विकी के स्कूल के तमाम अखराजात उठा रहा है, इसी वजह से। दिबाज की भी मुझे कुछ समझ नहीं आती। वो इतना मिस्टीरियस है कि उसने मुझसे कभी डिस्कस ही नहीं किया कि उसको विकी के एडमिशन के लिए इन्होंने कहा या उसने खुद किया। ये अजीब तो है वो। खुद देखो कितनी इज्जत से तुम्हें रुखसत करके लेकर गया था, और जो तुम बता रही हो जैसा उसका बिहेवियर है तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मुझे तो लगता है कि दिबाज ने मुझे ट्रैप किया था। वो मुझे हासिल करना चाहता था। मैं पहली लड़की थी जिसने उसे इनकार किया था। मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ उससे। उसके लिए तो कभी मुमकिन भी ना होता अगर शामिर उसके लिए आसान ना कर देता तो। रुबाब, मैंने कभी तुमसे ये जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम्हें समझ में आया शामिर ने ऐसा किया क्यों? जितना सोचूंगी उतना उलझ जाऊंगी। कभी कभी लगता है कि शामिर ने ये दिबाज के लिए किया है ताकि वो सब कुछ कर ले आसानी से। नहीं, मैंने उसको जितना जाना है, जितनी मेरी मुलाकात हुई है, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता है। क्या पता उसने उसको मजबूर कर दिया धोखा देने पे। तो मतलब तुम खुद सोचो ना। दिबाज ने मुझे पार्लर से पिक किया और फिर वो मुझे एक अपार्टमेंट लेके गया जहाँ उसने वादा किया था कि मेरा और शामिर का निकाह करा के हमें भेज देगा। जब शामिर नहीं आया तो फिर मेरे साथ उसका इंतज़ार करता रहा और उसके बाद मुझे घर ले आया। छोड़ो, मुझे इस वक्त ये बताओ कि हम कहाँ जाएंगे अब? फरिया के घर था। वैसे अब घर में फरिया ही होगी, क्योंकि सीमा आंटी तो बीजान के साथ है ना।